ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन रविवार को व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रविवार की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने समय में एक बुढ़िया माई रहती थी। वे नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में जो गाय बंधी थी उसी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रांतः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वे उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर भी वहीं पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसी की चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और हैरानी भी हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसे अपने पति को भी समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा करुणा आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा को तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल और राजपाट भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते काल ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसके लिए दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यापन करने लगे और सभी के शरीर का कष्ट भी दूर हुए। और तभी सभी से यह व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। जय हो सूर्य नारायण भगवान की।